महीने भर से ज्यादा समय तक हिचकोले खाने के बाद अब गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त कमबैक किया है। आज 3 मार्च को भी अडानी समूह की सभी 10 की 10 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आज के खर्चा पानी में हम अडानी के शेयरों में आई जोरदार तेजी को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयर लगातार रॉकेट पर सवार अब क्यों दिखाई दे रहे हैं। क्या अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग का हुआ अब खत्म होने वाला है? इसके अलावा अमेरिका के जिस आदमी ने अडानी के शेयरों में अरबों रुपए निवेश किए हैं, उनकी पूरी कुंडली भी खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अडानी के कमबैक के पीछे की इनसाइड स्टोरी। हिंडनबर्ग के झटके झेलने के बाद लग रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर अब धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अडानी समूह के शेयरों में जोरदार तेजी दिख रही है। शुक्रवार को 3 मार्च को भी दोपहर 3 बजे के आसपास अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में करीब 18% की जोरदार तेजी दिखी और कंपनी का शेयर 1892 रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही आंकड़े देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 1017.10 रुपए से करीब 80% की रिकवरी दिखा चुका है। 3 फरवरी 2023 को ये 52 वीक के लो लेवल पर पहुंचा था। इसके अलावा कंपनी के दूसरे शेयर जैसे अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर और एनडीटीवी के शेयर भी 5% के अपर सर्किट में हैं। वहीं अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड के शेयरों में भी बम्पर तेजी है। लेकिन आज ही नहीं, पिछले 3 से 4 दिनों से अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट पर सवार नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझते हैं कि आखिर अडानी समूह के शेयरों में तूफानी तेजी की वजहें क्या हैं। आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अडानी समूह की कंपनियों में ब्लॉक डील देखने को मिली। ग्रुप की ओर से घोषणा की गई कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने समूह की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए का मोटा निवेश किया है। गुरुवार को इस शेयरों की खरीद की गई। इस कंपनी के चेयरमैन भारतीय मूल के राजीव जैन हैं। राजीव जैन ने साल 2016 में GQG पार्टनर्स की शुरुआत की थी। ये फर्म ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। GQG पार्टनर्स ने अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न अडानी कंपनियों में 2.5% से लेकर 4.1% के बीच हिस्सेदारी ली है। दूसरा कारण यह है कि अडानी ग्रुप लगातार निवेशकों और लेंडर्स का भरोसा जीतने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने कहा है कि वे मार्च अंत तक करीब 6500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने जा रहा है। समूह ने कर्ज शेयरों के बदले लिया था। इससे निवेशकों में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सा बनता दिखाई दे रहा है। खबर है कि अडानी समूह निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सिंगापुर, हांगकांग में रोड शो कर रहा है। इस रोड शो के दौरान समूह ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि उसके पास कैश की कोई कमी नहीं है, वो अपने कर्ज को आसानी से खत्म कर सकता है और निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस वजह से भी अडानी समूह की बातों पर निवेशकों का भरोसा लौट रहा है। इसके पहले भी अडानी समूह के लिए कई पॉजिटिव खबरें आई हैं। मसलन भारतीय स्टेट बैंक ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सालाना समीक्षा के दौरान समूह के लिए स्वीकृत क्रेडिट लिमिट को बरकरार रखने की बात कही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए 6 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, जिसका गौतम अडानी ने स्वागत किया है। इन सब वजहों ने अडानी समूह के लिए टॉनिक का काम किया। इस बारे में हमने JRK स्टॉक ब्रोकिंग के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष कुमार सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, इसमें 2-3 वजह मुझे दिख रही है कि पहला कि अगर आप देखें, कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें कि इनके जांच के लिए जो है लोगों को नियुक्त किया कि इसमें क्या हुआ है एक्चुअल में, उसको लोगों के सामने लाया जाए। दूसरा जो है, कंपनी में निवेश जो है, GQG बोल के कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में लिस्टेड है, उसने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन के खुलने के पहले ही ब्लॉक चेंज हुए हैं। अब इसमें जो मामला है कि जो 15,000 करोड़ रुपए उठाया है ग्रुप ने, अपने फैमिली ट्रस्ट से इन्होंने बेचा है वो सारे शेयर्स। और अगर आप देखें तो तकरीबन जो 15,000 करोड़ रुपए उठाए गए हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि कर्ज का बोझ कंपनियों पे है और ये फैमिली ट्रस्ट ने पैसे उठाए हैं। तो ये एक देखने का जो है होगा कि किस तरह से वो पैसे को वापस एम्प्लॉय करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो अडानी 3200 रुपए में अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स OFS के जरिए या FPO के जरिए बेचने की योजना बनाया था कुछ दिनों पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन सारी चीजों पे पानी फिर गया। उससे आधे दाम पर
इन्होंने अब जाकर पैसे उठाए हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं से जो है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रुप के ऊपर जो लोन है वो कम किया जाए। लेकिन ये देखने का विषय होगा कि वो लोन कम कैसे होगा, क्योंकि लोन कंपनियों पे है न कि इंडिविजुअल पे है, और फैमिली ट्रस्ट से पैसा निकलेगा जो शेयर्स बेचे गए हैं। पिछले 4 सत्रों से शेयरों में बम्पर तेजी के बाद अडानी समूह की कंपनियों का कुल बाजार मूल्य करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। वहीं शेयरों में बम्पर रिकवरी के बाद अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की निजी संपत्ति में खूब इजाफा हुआ। गौतम अडानी फिर से दुनिया के 30 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई थी। ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा था। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट इस दौरान देखने को मिली थी। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी समूह दशकों से अपनी कंपनियों के स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह की तरफ से अकाउंटिंग फ्रॉड भी किया गया है। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी समूह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। इसके अलावा उसने कहा था कि ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, उसकी समूह की हैसियत से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी विदेश में शेल यानी कि फर्जी कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडानी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन फिलहाल समूह की मार्केट वैल्यू 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, कंपनी के मार्केट कैप में जो बढ़ोतरी या फिर हम कहें घटता है, उससे जो उनके डेली कामकाज करने के तरीके हैं बिजनेस में, उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है जब तक कि उस शेयर के बदले कुछ किया नहीं गया हो। मुझे लग रहा है कि ये जो चीजें हैं डेफिनेटली एक सेंटिमेंट बूस्ट के रूप में देखी जाएंगी, और यही कारण है कि आज जो है मार्केट भी अगर आप देखें अडानी के साथ बहुत तेजी से ऊपर गया है। और बैंकों में खासकर अगर आप देखें, क्योंकि बैंकों के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि बैंकों ने इनको क्यों लोन दिया है जबकि इनके वैल्यूएशंस उतने अच्छे नहीं हैं, या फिर इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए हमने देखा कि आज बैंकों में भी बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई, और खासकर पीएसयू बैंकों में, स्टेट बैंक कह लें, बैंक ऑफ बड़ौदा कह लें, कैनरा बैंक कह लें, ये तमाम बैंकें अप थी। लेकिन इससे उनके बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। जैसा मैं कहा कि सेंटिमेंट जरूर इससे सुधरते हैं और एक जो है माहौल जरूर बनता है इससे। आज के खर्चा पानी में बस इतना ही। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।